अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शुरू अल्लाह का नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम कुछ कुरानी अमल के बारे में बात करने वाले हैं। दुश्मन को बर्बाद करने का कुरानी अमल, कील से दुश्मन को कमज़ोर बनाना, दुश्मन का पर्दाफाश कर जलील करने का अमल, दुश्मन को जलील करना, दुश्मन को परस्त करने का अमल, इन सब की अमल के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो गुजारिश है वीडियो को पूरा सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हसन फरमोश और मतलबी दुनिया में शायद ही कोई इंसान हो जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। अमूमन हर व्यक्ति अदावत का शिकार बना रहता है। दुश्मन चाहे जैसा भी हो, उसे संभल कर रहने में ही भलाई है। कई बार सचेत रहने के बावजूद दुश्मनों की हरकत सीमा पार जाती है और वह हर काम में बाधक बन जाता है। ऐसी स्थिति में दुश्मन को ख़त्म करना या बर्बाद करना ही सही कदम होता है। दुश्मन को बर्बाद करने का अर्थ किसी तरह की हिंसा और शारीरिक क्षति पहुंचाए बगैर उसकी नींद हराम करने से है। इस संबंध में कुछ विशेष कुरानी अमल बताए गए हैं जिन्हें नेक नियत के साथ पढ़ने पर अल्फाजों की बीमार से दुश्मन को निरस्त किया जा सकता है। कील से दुश्मन को कमज़ोर बनाना। कुरान में दुश्मन से निपटने के कई अमल बताए गए हैं। उनमें एक है दुश्मन को नींद हराम करने का भी अमल, जिसे पढ़ने के साथ साथ कील और तस्बीर के जरिए बेवजह परेशान करने वाले दुश्मन को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है। उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए पहले उसकी कोई तस्बीर हासिल कर ले और अपने पास कुछ कील रख ले। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन का नाम पता मालूम हो। इस अमल को 11 दिनों तक निम्न तरीके से करते हुए दुश्मन की तस्वीर पर एक कील ठोक देनी है। रात के 11 बजे के बाद घर के किसी एकांत स्थान में साफ चादर बिछा कर बैठ जाए। अपने सामने कोई लकड़ी एक तख्ता दीवार के सहारे खड़ा करके रखे। उस पर दुश्मन की तस्वीर एक पिन या छोटी कील के सहारे टिका दे। इससे पहले ईशा की नमाज जरूर पढ़े। इस अमल से पहले नमाज की पाबंदी जरूरी है। इस बारे में दिए गए कुरानी आयत को अल्फाजों को स्पष्ट तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े। इस बारे में जानकार मौलवी से पूरी जानकारी हासिल कर ले। वैसे वह अमल है अल्लाहुम्मा मंजिल किताबी मुजरियास सभी सरी अल हिसाबी हजिमल आजाबी इजिम मुरमूर। इस आयत को प्रतिदिन 111 बार पढ़ना है। इससे पहले वजू कर ले। उसके पहले और आखिर में दुरूद शरीफ 11 बार पढ़े। अंत में तख्त के साथ टंगी तस्वीर पर एक कील ठोक दे। उस तख्त में कील लगी तस्वीर को संभल कर रख दे। उसे सफ़ेद कपड़े से लपेट कर रखना ज़्यादा अच्छा होता है। 11 दिनों के अमल के आखिर दिन रात को ही 2 तस्वीर को तख्त से निकाले और सभी 11 कीलों के साथ किसी कब्रिस्तान में जाए। वहाँ 2 कब्रों के बीच में तस्वीर को दफन कर दे। इस तरह इस अमल के पूरा होने पर अल्लाह ताला से अपनी सलामती की दुआ मांगे। इस अमल के अगले रोज़ ही दुश्मन की बेचैनी की खबर मिलेगी। यह अमल वैसी औरत के लिए भी काफ़ी उपयोगी है जिसके शोहर के पीछे कोई दूसरी और परी रहती है और उसके रिश्ते में बाधा बनती है। हिदायत इस अमल के इस्तेमाल करने वालों को यह हिदायत दी जाती है कि अल्लाह ताला से दुश्मन को मरने की दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे बर्बाद करने की दुआ करनी चाहिए। अपनी हिफाजत करने या फिर उसे खूब परेशान या तबाह करने की दुआ करनी चाहिए। दुश्मन का पर्दाफाश कर जलील करने का अमल। कुछ दुश्मन पर्दे के पीछे रहते हुए वार करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे दुश्मनों से अपनी हिफाजत करने के साथ साथ उसका पर्दाफाश करना भी जरूरी होता है। उस संबंध में दिए गए कुरान के अमल को नियत के साथ पढ़ना बहुत ही कारगर उपाय हो सकता है। वह अमल है हा या हुक्कू बी हकी तुनकफिल या हिरू जुल बदसी ला या तुकू इंतकाम या महिरू या काहिरू। इस अमल को रोजाना रात के 10 बजे के बाद 41 बार पढ़ना है। इसे तब तक प्रतिदिन पढ़ें जब तक कि इसकी संख्या 3172 नहीं हो जाए। इसके पहले और आखिर में दरूद शरीफ को भी अवश्य पढ़ें। इसके पूरा होते होते दुश्मन खुद आपके सामने घुटने टेक देगा। दुश्मन को जलील करना। यदि आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन दूसरों के सामने ठीक उसी तरह से जलील हो जाए जिस तरह उसने आपको परेशान किया है, तो ऊपर दिए गए अमल को
दिन में 313 बार रोजाना 11 दिनों तक पढ़ें। इसकी शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन को छोड़कर करें और अपने सामने दुश्मन की तस्वीर जरूर रखें। आप पाएंगे कि इसका असर तीसरे दिन से ही दिखने लगेगा। दुश्मन को परास्त करने का अमल कई बार बिजनेस या किसी व्यक्तिगत काम में बाधा आ जाती है। बाद में पता चलता है कि इसके पीछे किसी छिपे हुए दुश्मन का हाथ था। कारोबार में की गई कोशिश बेकार चली गई या फिर परिवार में किसी सदस्य की बीमारी दुश्मन की गलत सलाह की वजह से बढ़ जाए तो वैसे दुश्मन को परास्त करने का अमल करना चाहिए। इस अमल को भी दुश्मन की तस्वीर के साथ कील के प्रयोग के साथ करना चाहिए। उसका सिलसिलेवार तरीका इस तरह होना चाहिए। सबसे पहले लोहे की एक कील लें जो आपके अंगूठे के साइज की हो। सामने दुश्मन की तस्वीर भी रखें। रात की 11 बजे वजू बना लें और 1100 मरतबा सूरा नस पढ़ें। इसे पढ़ने से पहले दरूद शरीफ को 11 बार अवश्य पढ़ें। उसके बाद कील को दम करें यानी उस पर फूंक मारे। अंत में एक बार फिर दरूद शरीफ पढ़ें। उसी वक्त कील को आग में इतना तपाए उसका रंग सुर्ख लाल हो जाए। आग में तपे कील को दुश्मन की तस्वीर पर रख दें। इसके साथ ही अब दुश्मन की जैसे जैसे तस्वीर जलती जाएगी आप उसकी बेचैनी को महसूस करेंगे। यहीं से आपको उससे निजात मिलने की शुरुआत हो जाएगी। इस अमल से प्यार मोहब्बत में दो प्रेमियों के मोहब्बत में खलाल डालने वाले दुश्मन, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, उनको भी सही ठिकाने पर लाया जा सकता है। साथ ही मियाँ बीवी के दरमियान जबरन किसी दूसरी औरत की दुश्मनगत को भी इस अमल से ख़त्म किया जा सकता है। कुरान में हिंसा को जगह नहीं दी गई है और उसकी आयतों के अल्फाज काफ़ी दूर तक और लंबे समय तक असर डालते हैं। इस लिहाज से जानबूझकर किसी को तंग करना या सही व्यक्ति के साथ दुश्मन की तरह पेश आना गलत हो सकता है। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।